ओम श्री परमात्मने नमः। प्रिय मित्रों, मैं डॉक्टर कृष्णपाल त्रिपाठी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं यह बताना चाहता हूँ कि आपको रत्न किस आधार पर धारण करना चाहिए और कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। रत्न धारण करने के लिए दो बातें हैं, या जिनके पास कुंडली हो उन्हें लग्न के अनुसार रत्न धारण करना ज़्यादा शुभदायक होता है, और जिनके पास कुंडली नहीं है उन्हें अपने नाम राशि के आधार पर ही रत्न धारण करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर कुंडली के आधार पर लग्न धारण करने की कुंडली के आधार पर रत्न धारण करने की बात बताने जा रहा हूँ। यदि किसी व्यक्ति का जन्म मेष राशि में हो, अर्थात जन्म लग्न में 1 नंबर लिखा हुआ हो, तो जान लीजिए उस व्यक्ति का जन्म मेष लग्न में हुआ है। तो मेष लग्न का स्वामी मंगल होता है और मंगल का प्रिय रत्न मूंगा होता है। तो ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वे मंगलवार के दिन मूंगा धारण करें, तो निश्चित रूप से हर प्रकार की सफलता प्राप्त होती है। उन्हें दीर्घायु की प्राप्ति होगी, धन धान्य की प्राप्ति होगी, प्रभाव बढ़ेगा, व्यक्तित्व का विकास होगा, वर्चस्व की वृद्धि होगी, हर क्षेत्र में भला होगा। मान लीजिए कि अगर मूंगा धारण करने में कोई असमर्थ है तो संग मूंगी धारण किया जा सकता है। इसे सुवर्ण की अंगूठी में धारण करना चाहिए। हो सके तो दाहिने हाथ की जो अनामिका उंगली है, रिंग फिंगर, ये वाली उंगली, इसमें धारण करें तो बहुत अच्छा काम करता है। जिन व्यक्तियों का जन्म वृष लग्न में हुआ हो उन्हें शुक्र का रत्न हीरा धारण करना चाहिए। वृष लग्न माने जिनके जन्मांग में यानी कुंडली में ऊपर 2 नंबर लिखा हुआ हो, प्रथम भाव में लग्न में, उनका जन्म मानो वृष राशि में हो, वृष लग्न में होता है। और वृष लग्न का स्वामी शुक्र है। शुक्र का प्रमुख रत्न है हीरा, तो हीरा धारण किया जाए। अगर हीरा न धारण करें तो सफ़ेद स्फटिक धारण किया जा सकता है, वह भी पर्याप्त काम करेगा, आपको लाभदायक सिद्ध होगा। जिन व्यक्तियों का जन्म मिथुन लग्न में हुआ हो, अर्थात जिनके कुंडली के ऊपर वाले खाने में 3 नंबर लिखा हो, उन्हें पन्ना धारण करना चाहिए, क्योंकि मिथुन लग्न का स्वामी बुध होता है और बुध का प्रधान रत्न है पन्ना। वैसे पन्ना बड़ा कीमती है और शुद्ध मिलना भी बड़ा कठिन है, इसलिए पन्ना के स्थान पर आप ओनेक्स धारण कर सकते हैं। इसे आप छोटी वाली जो उंगली है इसमें धारण कर सकते हैं, चांदी में भी धारण कर सकते हैं, सोने में भी धारण कर सकते हैं, पन्ना या ओनेक्स। जिन लोगों का जन्म कर्क लग्न में हुआ हो, अर्थात जिनकी कुंडली में ऊपर वाले पहले खाने में 4 नंबर लिखा हो, वो जान लीजिए कि कर्क लग्न में जन्मे हुए हैं। उनके कर्क लग्न का स्वामी चंद्रमा होता है और चंद्रमा का प्रमुख रत्न है मोती। उन्हें चांदी की अंगूठी में इस छोटी वाली उंगली में मोती रत्न धारण करना चाहिए, तो बड़ा शुभ होगा। अगर वह चंद्रमा अनुकूल है पहले से तो और वृद्धि हो जाएगी, कमज़ोर है तो ऑटोमेटिक बड़ा अच्छा काम करना शुरू कर देगा। जिन लोगों का जन्म सिंह लग्न में हुआ हो, अर्थात जन्म के ऊपर वाले प्रथम खाने में 5 नंबर लिखा हो, तो जान लीजिए कि सिंह लग्न में जन्म हुआ है और सिंह का स्वामी होता है सूर्य। सूर्य का रत्न है माणिक। माणिक धारण करने पर बहुत शुभ लाभ होगा। अगर माणिक महंगा नजर आए तो लालड़ी पहनना चाहिए। हो सके तो सोने की अंगूठी में इस अनामिका उंगली में धारण किया जाए, जिसे रिंग फिंगर कहा जाता है। जिन लोगों का जन्म कन्या लग्न में हुआ हो, अर्थात कुंडली के प्रथम खाने में 6 नंबर लिखा हो, तो उन्हें पन्ना अथवा ओनेक्स धारण करना चाहिए। जिन लोगों का जन्म तुला लग्न में हुआ हो, यानी जन्मांक के प्रथम खाने में 7 नंबर लिखा हुआ हो, तो उन्हें हीरा अथवा हीरा का कोई उपरत्न, सफ़ेद स्फटिक आदि धारण करना अधिक शुभ रहता है। जिनका जन्म वृश्चिक लग्न में हुआ हो, अर्थात जिनकी कुंडली के प्रथम खाने में 8 नंबर लिखा हो, उन्हें मूंगा धारण करना चाहिए, क्योंकि उनका स्वामी
उनके लग्न का स्वामी मंगल होता है। तो मूंगा या संगमूंगी धारण करना चाहिए। मान लीजिए जिनका जन्म धनु लग्न में हुआ हो, अर्थात जिनकी कुंडली के प्रथम खाने में 9 नंबर लिखा हुआ हो, उन्हें पुखराज धारण करना चाहिए। लेकिन पुखराज बहुत कीमती रत्न है, इसलिए उसके स्थान पर सुनैला भी धारण किया जा सकता है, क्योंकि धनु लग्न का स्वामी बृहस्पति है और बृहस्पति को अनुकूल बनाने के लिए पुखराज अथवा सुनैला उपयुक्त रत्न है। जिन लोगों का जन्म मकर लग्न में हुआ हो, अर्थात जिनकी कुंडली के प्रथम खाने में 10 नंबर लिखा हो, वो जान लें कि उनका जन्म मकर लग्न में हुआ है। मकर लग्न का स्वामी शनि होता है और शनि का प्रधान रत्न है नीलम। लेकिन नीलम बहुत खतरनाक रत्न है, टेस्ट करने के बाद ही उसे धारण करना चाहिए। ज़्यादा अच्छा ये होगा कि नीलम के स्थान पर आप नीली धारण कर लें, उसे ये दूसरी वाली जो बड़ी वाली उंगली है, मध्यमा उंगली जिसको कहा जाता है, उसमें धारण किया जाए तो बहुत शुभ होता है। मान लीजिए जिसका जन्म कुंभ लग्न में हुआ हो, अर्थात कुंडली के प्रथम खाने में 11 नंबर हो, तो उनका भी स्वामी शनि होता है और शनि का रत्न नीलम अथवा नीली होता है। नीली धारण करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसमें डर नहीं रहता किसी प्रकार का, नीलम भयभीत कर सकता है। अब मान लीजिए किसी का जन्म मीन लग्न में हुआ हो, अर्थात कुंडली के प्रथम खाने में 12 नंबर लिखा हुआ हो, तो जान लें कि उनका जन्म मीन लग्न में हुआ है और मीन लग्न का स्वामी बृहस्पति है। बृहस्पति का प्रधान रत्न पीला पुखराज है। अगर पीला पुखराज महंगा नजर आए तो आप सुनैला धारण करें। सुनैला को इस उंगली में, प्रथम उंगली में, जिसे तर्जनी कहा जाता है, उसमें धारण करना चाहिए। सोने में धारण करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। ये जितने भी रत्न हैं इनका वजन भी निर्धारित है आवश्यकता अनुरूप, लेकिन मध्यम स्तर से एक सामान्य नियम यह है कि कम से कम 5 रत्ती का रत्न जरूर होना चाहिए। 5 रत्ती से अगर कम हुआ रत्न तो काम कम करता है। अगर कोई उपरत्न आप धारण कर रहे हों तो कम से कम 7 रत्ती का धारण करें तो अच्छा काम करता है। दूसरी चीज़ ये भी ध्यान रखें, उंगली का भी, कुछ लोग मंगल इत्यादि के रत्नों को बाएं हाथ में धारण करने को कहते हैं, लेकिन शौच आदि के समय वो अशुद्ध हो जाने का भय रहता है, इसलिए दाहिने हाथ में धारण करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सूर्य का रत्न इस उंगली में, चंद्रमा का इस उंगली में, मंगल भी इसमें धारण करें, बुध इसमें धारण करें, बृहस्पति यहाँ पर धारण करें। शुक्र का रत्न जो है वो यहाँ भी धारण कर सकते हैं और शनि का रत्न यहाँ धारण करना चाहिए। हमेशा ध्यान रखें, हो सके तो जिनके लिए सोना बताया है सोने में धारण करें, अन्यथा चांदी तो एक विकल्प मौजूद ही है, सबके लिए करीब करीब चल सकता है। लेकिन रत्नों की शुद्धि बहुत आवश्यक है और जिस ग्रह का रत्न धारण करें उसी के दिन में धारण करें। यानी सूर्य का रत्न धारण करना चाहते हैं तो रविवार को, चंद्रमा का धारण करना चाहते हैं तो सोमवार को, इसी तरह मूंगा मंगल को इत्यादि भिन्न भिन्न रत्नों को उन्हीं के दिन में धारण करना ज़्यादा शुभदायक होता है। तो प्रिय मित्रों, यदि ये सब बातें आपको अच्छी लग रही हों तो आप YouTube में अंग्रेजी में डॉक्टर कृष्णपाल त्रिपाठी सर्च कीजिए और जब वीडियो चलने लगे तो नीचे आपको दाहिनी ओर सब्सक्राइब लिखा मिलेगा, उसे टच कर दें, मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। जो भी नई नई वीडियो मैं बनाऊंगा वो आपकी मोबाइल में पहुंच जाया करेगा, उससे आप लाभान्वित हो सकेंगे। आज यहीं तक, अगली कड़ी में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।